हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप की। आज अपना सेकेंड पार्ट है फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, द फिगर्स ऑन फिगर पोजीशन टाइम ग्राफ पार्टिकल मूविंग ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का पूछा है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है 10 सेकंड में। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो अपनी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहीं से यहीं तक गया है ना, ये इनिशियल होगा, ये फाइनल हो गया। डिफरेंस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15/10। टोटल टाइम कितना था 10, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मूविंग पार्टिकल शोन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस बार पूछा है। नेगेटिव कहाँ पर है, तो अगर हम बी एंड डी पर देखें तो स्लोप ज़ीरो, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एंड ए एंड ई पर देखें तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो अपना ये वेलोसिटी हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर हम सी पर देखें तो ये डाउनवर्ड आ रहा ना, नीचे की तरफ आ रहा। यहाँ पर वेलोसिटी जो हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सी इज करेक्ट। Question number 19. Which of the following graph cannot represent variation of particle distance from origin with time? तो origin डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा है टाइम के साथ में। तो ये वाला तो होगा ही क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा। एंड यहाँ पर भी देखें हम तो डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट है ना। अगर हम एक्स एक्सिस के लिए देखें वाई में तो वो ओरिजिन ही माना जाएगा ना, यहाँ पर चाहे जहाँ से स्टार्ट हो। वाई एक्सिस के लिए ये तो ओरिजिन ही हुआ। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। सी वाले में भी यही है, ये वाला भी ओरिजिन पे है। बट अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो ज़ीरो से नहीं स्टार्ट है, तो ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन टाइम ग्राफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन shown इन फिगर, फाइंड द एवरेज स्पीड पूछा है पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5। एवरेज स्पीड पूछा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस अपनी 50 हो गई, और ये इनिशियल डिस्टेंस था, ये फाइनल डिस्टेंस हो गया। तो अपन जो अपना डिस्टेंस है कवर उसको निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड पूछा है तो अगर हम 50 प्लस 50 - 10 करेंगे तो ये अपना इनिशियल आ गया, और 50 - 20 करेंगे बिकॉज ये 20 पर है तो ये 30 आ गया। अभी अपने से पूछा है स्पीड पूछा है, तो स्पीड पूछा है तो 40 + 30, एंड जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड है, तो 70/5 यानी कि 14 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटी ग्राफ शोन इन फिगर रिप्रेजेंट। तो अगर अपन T1 तक टाइम देखें, T1 तक, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है एंड कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है। बट जैसे ही T1 पर पहुंच जाता है तो वो इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है ना, रेस्ट पर आ जाता है। तो देखें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजिंग, नो, आगे जाकर रेस्ट पे आ गया। यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म है बट आगे चेंज भी हो रहा ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ टाइम T1, हाँ, एंड देन कम्स टू रेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। तो
ओ सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, तो निकाल लेते हैं हम। पहले यहाँ से देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जो थी 15 थी, इनिशियल 0, एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन 5। तो 5 3 या 15, यानी प्लस का 3, ये वाला प्लस का 3 आ गया, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए। एंड सेकेंड केस में देखें हम, तो ये वाला कहाँ से स्टार्ट है, +15 से -15, एंड टाइम ड्यूरेशन जो लगा है 10 सेकेंड का, 5 to 15। तो अगर A2 निकालेंगे तो फाइनल जो है -15 है, एंड इनिशियल जो है +15 है, ये माइनस फार्मूले से आया है। एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन है 10, तो माइनस का 30 अपॉन में 10, यानी माइनस का 3। तो ये निगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ से देखते हैं 50 to 20, -15 से 0 पर गया, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी थी 0, एंड इनिशियल वेलोसिटी थी -15, और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो लगा वो कितना लगा, 5। तो ये आ गया 15/5 प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 आना चाहिए, मतलब ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, a motorcycle moving along a straight line road with speed 108 kilometer per hour. It is brought to rest uniformly in distance of 150 meter. How much time it take to stop? तो अपना जो स्पीड दे रखा है वो दे रखा है 108 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस जो दे रखा है 150 मीटर। तो पूछा गया है इसमें हाउ मच टाइम, तो टाइम पूछा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 108 5/18, 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड, ये आ गई अपनी वेलोसिटी। एंड मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, एंड देन रेस्ट पर आता ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल 30 थी, एवरेज निकालेंगे बाई 2, ये आ जाएगा 15 ना, और टोटल डिस्टेंस कितना था 150 मीटर, तो टाइम बराबर आ गया कितना 150 अपॉन में 30, तो ये कितना आ जाएगा 15 आएगा ना, सॉरी 15, तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, a car accelerate uniformly on a straight road. Its speed increases from 15 meter per second to 35 meter per second, covering distance 200 मीटर। टाइम टेकन पूछा है, तो यहाँ पर भी वही है, सेम क्वेश्चन, बट वेलोसिटी जो है वो अलग अलग दे रखी है। तो कर लेते हैं, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी इतनी है, इनिशियल इतनी है, तो ये आ गया कितना 30, ओ ये कितना था 15 था ना, सॉरी ये 15 है, तो ये आ जाएगा अपना कितना 520, एंड जो डिस्टेंस है अपना कितना है 200 मीटर। सो अगर हम देखें तो पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन ट्रेवल दिस डिस्टेंस। तो अगर हम
इसको देखिए, स्पीड जो है इंक्रीज कर रही 15 to 35। सो एवरेज निकाल लेते हैं ना हम इसका। अगर एवरेज निकालेंगे, 1 मिनट, एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 35 + 15/2। तो कितना आ गया ये, 50/2। तो कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज आ गया, और ये टोटल डिस्टेंस थी, ये टोटल वेलोसिटी हो गई। तो ये आ गया 8 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बना है, a player throws a ball vertically upward with initial speed 40 meter per second. How much time will be ball take return to player? And so जो टाइम हो जाएगा वो 2u/g हो जाएगा। 2 × 40 अपॉन में g 10, तो 4 2 जा 8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। 62. A student is standing on ground, throws a ball vertically upward with an initial speed of 60 मीटर पर सेकेंड। u बराबर यहाँ पर दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन टू रिटर्न स्टूडेंट टाइम, तो t बराबर 2u/g। तो t बराबर 2, u का मान 60 एंड g का मान 10। 6 2 जा 12 सेकेंड। Question number 63. In question 62, suppose the student is standing inside lift. फर्स्ट में था वो ग्राउंड पे था एंड अभी लिफ्ट में। सो वहाँ पर भी जी जो लग रहा था वो कांस्टेंट था, एंड यहाँ पर भी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा 2u/g। तो 2u का मान 60 था, u बराबर 60 था, एंड g का मान 10। तो 6 2 जा 12 सेकेंड। यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64. पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस पोजीशन x बराबर t³ - 6t² + 90 + 5। सो x बराबर t³ 6t² प्लस का 90 प्लस का 5। तो v निकालेंगे तो आ जाएगा 3t माइनस का 12t प्लस का 9 0। तो पूछा है कि पार्टिकल एट रेस्ट t बराबर 1, तो t बराबर 1 रख लेते हैं। तो 3 1 माइनस का 12 1 प्लस का 9। तो 3 माइनस का 12 प्लस का 9, 9 3 12 एंड माइनस का 12, ये 0। सो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन एट 3 बराबर 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। सो एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे हम तो वेलोसिटी हो गई थी 3t माइनस का 12t प्लस का 9। एक्सेलरेशन निकालेंगे 6t माइनस का 12। तो यहाँ पर आ गया t बराबर 12/6 यानी कि 2 सेकेंड। तो t बराबर 2 सेकेंड पर जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जा रहा है। तो जो वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन वो t बराबर 3 पर हो जाएगी। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं फर्स्ट 4 सेकेंड में। तो x बराबर t³ माइनस का 6t² था प्लस का 9t था एंड प्लस का 5। अगर हम इसको रख लेते हैं 4 का³ माइनस 6 4 का स्क्वायर प्लस
9 इंटू 4 प्लस 5। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो आता है 9 मीटर, जो कि यहाँ पर 16 मीटर दिया था। सो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, two particles A and B are simultaneously on the same point. Particle A moves with constant velocity 8 meter per second. Particle B start from rest acceleration 2 meter per second square. तो डिस्टेंस पूछा है, तो अगर यहाँ पर x निकाले तो पहले का x1 8t हो जाएगा एंड x2 निकालेंगे। सो यहाँ पर हाफ a का मान 2 दिया है एंड टी स्क्वायर हो जाएगा, तो x2 आ गया टी स्क्वायर। एंड पूछा क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम पूछा है, तो टी स्क्वायर प्लस का 80 माइनस का 80, सॉरी डिस्टेंस पूछा है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जो टाइम आएगा वैसे ही पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर 2t माइनस 8, तो t बराबर आ गया 4, मतलब t बराबर 4 पर जो ये डिस्टेंस होगा मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 67, अ ट्रेन मूविंग 20 मीटर सेकेंड क्रॉसेस अ पोल 15 सेकेंड। तो अगर इसकी वो मतलब ट्रेन की जो लेंथ है उसको निकालेंगे तो क्या होता है b इंटू टी, तो x बराबर b का मान दिया है 2t एंड 50, ये आ जाएगा 300। हम अपने ऑप्शन को चेक करने के लिए क्रॉसेस प्लेटफॉर्म 240 मीटर इन 27 सेकंड, टाइम दे रखा है 27 सेकंड, तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 300 मीटर की अपनी ट्रेन हो गई, 240 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया और वो उसे 27 सेकंड में पार कर रहा है। तो ये 54 अपॉन में 27, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो जो अपना यहाँ पे वेलोसिटी था वो 20 मीटर पर सेकंड था। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 68 असर्शन रीजन है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज ज़ीरो। यस, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। रीज़न है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी ज़ीरो इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। सो कैन नेवर जो आ गया यहाँ पर वर्ड वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पार्टिकल को ए को यहीं पर छोड़ दें तो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो and distance also zero, so A is true, B is false. Question number 69, a particle moves according to x बराबर 5 4t माइनस का टी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पूछा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 1 एंड t बराबर 5। तो सबसे पहले x बराबर निकाल लेते हैं t बराबर 1 पर, तो 5 प्लस 4 1 माइनस का स्क्वायर 4 माइनस का 1 9 माइनस 8 मीटर, ये आ गया x1 एंड x2 निकाल लेते हैं, जो कि किस पे पूछा है 5 पे। तो 5 पे निकाल लेते हैं, 5 प्लस 4 इंटू में 5 माइनस का 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 20 25। तो यहाँ पर जो आ गया कितना आ गया 25 माइनस 25, यानी कि आ गया 0। तो जो अपना ये डिस्टेंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वो 8 माइनस 0, तो 8 आ गया एंड टोटल जो टाइम था वो 4 आ गया। अगर टाइम निकाले तो 5 माइनस 1 4 आ गया, सो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। 70, a velocity time graph particle consists of 3 stages. From 0 to 4 velocity increases uniformly
फ्रॉम 0 to 12 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए। 0 to 4 दे रखा है कि 12 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा, एंड इंक्रीजेस बढ़ रहा, एंड फ्रॉम 4 to 8 रिमेन्स कांस्टेंट। तो 8 तक ये कांस्टेंट हो गया, एंड 8 to 12 डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली 0, 12 में 0 आ गया। सो अगर इसका हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे एंड देन टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो एरिया होगा। तो एरिया अगर निकालेंगे तो हाफ, एंड इसको काउंट कर लेते हैं हम। तो ऊपर वाले का हो गया 4 प्लस एंड 12 ये, एंड इनटू में 12। सो 1/2 16 इंटू 12, तो 8 आ गया, 96 मीटर आ गया टोटल डिस्टेंस। सो स्पीड आ जाएगी अपनी 96 अपॉन में टोटल टाइम है 12, तो 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 71, अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ v। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस है, तो अगर d/2 किससे कवर कर रहा, v से, एंड देन हाफ, रिमेनिंग हाफ कवर 2v एंड 3v, इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा d/4 बिकॉज ये पूरा कितना था d/2। तो ये किस तरह से कवर कर रहा, ये 2v से कवर कर रहा, ये 3v से कवर कर रहा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड बताना है, तो सबसे पहले t1 निकाल लेते हैं। तो t1 निकालने के लिए डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पर d/2, एंड वेलोसिटी अपनी दे रखी थी v। t2 निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पर d/4, एंड वेलोसिटी कितनी दे रखी थी यहाँ पर 2v ना। तो ये कितना आ जाएगा d/8v, एंड यहाँ पर t3 निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस आल्सो यहाँ पर d/4, एंड वेलोसिटी यहाँ पर 3v, तो यहाँ पर आ जाएगा d/12v। सो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं हम क्या, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 3 था, एंड टोटल टाइम तो t1 प्लस t2 प्लस t3। तो स्पीड आ जाएगा अपना t1 दे रखा है d/2v, t2 दे रखा है d/8v, t3 दे रखा है d/12v। हमने यहाँ से वैल्यू को रखा है, यहाँ से। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो d से d कट जाएगा, ये d से d कट जाएगा, तो बचा 1, एंड 1/2v प्लस 1/8v 1/12v। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो एलसीएम जब लेंगे इसका तो आएगा 48 ना। तो अगर 48 आएगा, 48v, सो अब एक करते हैं, तो 24 यहाँ पर आ जाएगा, एंड 8 6 48, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 12 4 या 48, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो 24 6 30 4 34 बटे में 48v। अब अगर इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 48v/34 ना। तो 48/24, तो ये आ गया 24v/17। सो अपना जो आंसर आएगा यहाँ पर 24v/17। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पोजीशन टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल
पर पोजीशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो पार्टिकल एक्स टी, तो पार्टिकल कहाँ पर है, रेस्ट पर है ना, बिकॉज टाइम बढ़ रहा और डिस्टेंस नहीं बढ़ रही तो रेस्ट पर। तो पहले का सी, ये दोनों तो कट हो जाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हॉरिजॉन्टल, तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल है तो कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। तो बी का दूसरे का ए, तो यहाँ पे दूसरे का डी, का है दूसरे का ए, सो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।